समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, पुनः स्वागत है आप सबका समाधान में और होली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। हम चर्चा कर रहे थे कि होली का आध्यात्मिक रहस्य क्या है और वास्तव में इस संसार रूपी रंगमंच पे जो भी प्राणी हैं, हम सब जो देह रूपी वस्त्र पहन करके यहाँ पार्ट प्ले कर रहे हैं, उन पे दो रंग चढ़े ही हुए हैं। ये एक रंग है माया का, जिसे हम कहते हैं सांसारिक रंग, भौतिकता का रंग, और दूसरा रंग होता है परमात्मा रंग। यदि भौतिकता का रंग चढ़ा हुआ है, माया का रंग चढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, अपने जीवन से निराश होते हैं। और वहीं यदि परमात्मा रंग हम पे चढ़ा हुआ हो, जिस आध्यात्मिक रंग की बात भ्राता जी कर रहे थे कल, तो वास्तव में वो रंग हमें सुख देता है, शांति देता है, शक्ति देता है और जीवन का हम संपूर्ण आनंद ले पाते हैं। इस होली में हमें यही करना है। ये जो भौतिकता का रंग है, उस रंग को हल्का करते हुए अब परमात्मा रंग में रंगते चलना है। यही वास्तव में सच्चे अर्थों में होली मनाना होगा और हमारा जीवन सुखदायी होता चलेगा। एक सुंदर बहुत मेरे पास पंक्तियाँ आई थीं, वो पंक्तियां मैं आप लोगों को अर्पित करता हूं। उसके पश्चात मैं भ्राता जी की ओर लिए चलूंगा आप सबको। ये पंक्तियां हमें भेजी हैं गुलबर्गा से श्री रामकृष्ण जी ने। वो कहते हैं, लाल रंग आपके गालों के लिए, स्वीकार कीजिएगा समाधान परिवार की ओर से, लाल रंग आपके गालों के लिए, काला रंग आपके बालों के लिए, शायद बहुतों को आवश्यकता है, नीला रंग आपकी आँखों के लिए, पीला रंग आपके हाथों के लिए, गुलाबी रंग आपके सपनों के लिए, सफ़ेद रंग आपके मन के लिए, हरा रंग आपके जीवन के लिए। होली के इन 7 रंगों के साथ आपके पूरे परिवार को रंग भरी शुभकामनाएं। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हमें गुलबर्गा से हमारे भ्राता जी ने। आप सभी को ये सारे रंग मैं अर्पित करता हूं। ईश्वर करे कि ये सारे रंग आपके जीवन में शामिल हों और आप इस होली से अपने जीवन को संपूर्ण रूप से आनंदित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको भ्राता जी के पास लिए चलता हूं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और ये 7 रंग आपको भी समर्पित हैं, अर्पित हैं। थैंक यू। क्या कहेंगे भ्राता जी अच्छा। इन रंगों के बारे में?
यही जो आपने शुरू किया, ये सब परमात्म रंग हैं। जी। परमात्मा गुणों का सागर है, उसके पास सच्चा प्रेम है, उसके पास ही सच्ची शांति है। जो कहा सफ़ेद रंग मन के लिए, जी, जी। तो मन को सफ़ेद कर ले अगर मनुष्य, तो ये परमात्म रंग है। अनेक समस्याएं नष्ट हो जाएं। ये सच है कि आज लोग माया के रंग में रंगे हुए हैं, भौतिकता के रंग में रंगे हुए हैं, और वो ये भूल गए हैं कि उन पर माया का रंग चढ़ा हुआ है, और इस माया के रंग से वो दुखी हैं, अशांत हैं। ऐसे बहुत सारे परिवारों की सच्ची सच्ची कहानियां हैं। करोड़पति लोग हैं, लेकिन घर में इतने झगड़े हैं कि नींद नहीं आती, अशांति रहती है, क्योंकि बच्चों के पास पैसा बहुत होने के कारण व्यसन है, शराब पीते हैं। एक लड़के की ऐसी कहानी, शराब पी के कहीं भी चला जाता है, माँ बाप दुखी होते रहते हैं, कहाँ चला गया, 2-4 दिन ढूंढते हैं, फिर वो आ जाता है, फिर लड़ाई होती है। तो धन यानी माया के रंग में रंग दिया इसने मनुष्य को, जिसने प्रभु के रंग को बिल्कुल साफ कर दिया है। अभी पुनः आवश्यकता है प्रभु रंग से स्वयं को रंगने की, और इस होली के पर्व पर हम ये चाहेंगे कि हमारे सभी भाई बहनें जिनके जीवन में भी ये माया का रंग चढ़ गया है, वो इस रंग को उतार दें, स्नान करा दें ज्ञान अमृत से। पानी में स्नान करने की बात ही नहीं, ज्ञान के अमृत में स्नान कर लें और प्रभु रंग में अपने जीवन को रंग दें, तो सुनहरे दिन आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसी की शायद आवश्यकता है भ्राता जी। और इस होली में मुझे लगता है कि इतने सुंदर आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन हो रहा है, तो लगता है कि सच्ची सही अर्थों में तो अब हम होली मनाना प्रारंभ करेंगे। अब तक तो केवल ऐसे रंग लगा दिया करते थे, पानी आदि डाल दिया करते थे, लेकिन अब हमें अपनी अंतर आत्मा को रंगने की आवश्यकता है। भ्राता जी, विशेष करके जब ये रंगों की बात आती है, जब हम खेलते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि कितना सारा रंग, करोड़ों रुपए इसमें रंगों में खर्च होते हैं, कितने कपड़े खराब हो जाते हैं, पानी कितना वेस्ट होता है। तो कई लोग कहते हैं तो ये वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि यही चीज़ करोड़ों रुपए यदि गरीबों को दे दिया जाता या किसी विकास के कार्य में लगा दिया जाता तो कितना अच्छा होता। आपकी क्या राय है भ्राता जी? समस्या तो ये कि गरीब भी खूब होली खेलते हैं वो भी खर्च करते हैं। अगर उनको पैसा दे दिया जाता वो और अच्छी तरह होली खेलते, बल्कि कहीं ज़्यादा। रही बात विकास की, विकास इस तरह नहीं होता। मनुष्य का आध्यात्मिक विकास हो, उसके जीवन में सद्गुणों का विकास हो, तो हमारे देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ जितना पैसा हमारी सरकारों के पास है, जितना पैसा हमारे लोगों के पास है, वो इनकम टैक्स ईमानदारी से चुकतू करें और सरकारें ईमानदारी से उसे यूज करें। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, वो सब जानते हैं। तो विकास की तो गंगा बह जाए, हमारी सड़कें सोने की सड़कें बनाई जा सकती हैं, इतना धनमाल है। इसलिए भारत क्योंकि त्योहारों का देश है और यहाँ त्योहार सब मनाते ही हैं। अभी खर्च भी क्या, लोग सोचते हैं पैसा कमाते ही तो इसलिए हैं कि आनंद मनाया जाए। अभी किसी की फैक्ट्री में गुलाल बना है, रंग बने हैं, उसकी कमाई हुई है, दुकानदारों ने उनको बेचा है, उनकी कमाई हुई है, फिर उससे खुशियाँ मनाई जा रही। तो सबसे बड़ी बात तो भ्राता जी खुशियों की है। ये नहीं कहा जाएगा कि वेस्ट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा इकोनॉमिकली सब कुछ करना ही चाहिए। पानी वेस्ट होता है, पानी तो कितना वैसे वेस्ट होता रहता है, फिर भी हम सबको कहेंगे कि ध्यान दे, जहाँ पानी की बहुत कमी है पानी की बचत करेंगे और इस तरह वेस्ट ना हो। लेकिन अपने जीवन में अगर ये सब कुछ करने के बाद हम एक सुंदर खुशी की शुरुआत कर दें, अपने गमों को भुला दें, भले लोग थोड़े समय के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा सदा के लिए गमों से ऊपर उठकर खुशी के फव्वारे जीवन में फूटते रहें, ऐसा जीवन जीना सीख लें, तो होली का ये खर्च नेग्लेजिबल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भ्राता जी, मुझे लगता है विशेष करके लोग इसलिए शायद नाराज होते हैं, खफा होते हैं कि कई लोग अनावश्यक रूप से हुड़दंगबाजी करते हैं, या कई बहुत गहरे कलर लगा देते हैं, या बहुत ही कैसे कीचड़ विचड़ आदि यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें कई लोगों को शायद पसंद नहीं आता होगा, तो इसलिए वो कह देते हैं कि ये बेकार का पर्व है। यही कारण है हमें अपनी मर्यादाएं, अपनी रॉयल्टी हर त्योहार में बनाए रखनी चाहिए। तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि इस बार सभी लोग बहुत शालीनता से इस त्योहार को मनाएं, गुलाल लगाएं, थोड़ा बहुत रंग छिड़के, जैसे हमने लगा लिया है, पिचकारी डालें एक दूसरे के ऊपर, लेकिन आंखों में न डाल दें, पिचकारी डालें। और मैं तो एक आध्यात्मिक रहस्य कहूँगा, देखिए आत्मा
सब शक्तियों से भरपूर है। जी। जो राजयोगी हैं, जो ब्रह्मावत्स हैं, वो तो ऐसा अभ्यास करें कि जिसे वो देखें, यहाँ से फील करें एक रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें दूसरों पर पड़ रही हैं, एक सुंदर पिचकारी दूसरों की ओर जा रही हैं, तो सबको शक्तियाँ मिल जाएंगी और ये समस्या भी नहीं होगी कि रंग कपड़ों पर गिर गया, अब इसे उतारें कैसे। कि कई लोग तो पुराने कपड़े पहन लेते हैं, वे उन्हें फेंक देंगे फिर, और कपड़ों को ऐसा रंग दिया जाता है कि धुलने पर भी वो पहनने लायक नहीं रहेंगे। और कई लोग ऐसे भी हैं गरीब कि जो रंग दिया उसको ही पहने रखते हैं। अब ऐसे ही अगर परमात्म प्यार में सदा के लिए रंग जाएं। जी हाँ। जी, कोशिश ये की जाती है, जो आप परमात्मा रंग की बात कर रहे हैं, कोशिश ये की जाती है ऐसा रंग लगाया जाए कि उतरे ना। तो शायद ये इसीलिए है कि परमात्मा रंग ऐसे लगे कि वो उतरे ही वही ना। मीरा ने गाया है ना, जी। मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसा रंग चढ़ा दे कि धो भी चाहे कितना भी धोए उतरे ही नहीं। हम भी अपने ऊपर, विशेष रूप से ब्रह्मावत्स जो राजयोग के पथ पर अग्रसर हुए हैं, वो परमात्म रंग में अपने को ऐसा रंग दें कि माया का रंग चढ़े ही नहीं, और ये रंग सभी रंगों को फीका कर दे। ये रंग आत्मा को सद्गुणों से रंग दे, शक्तियों से रंग दे, निश्चिंत जीवन से रंग दे। हम यही अपेक्षा आज के इस त्योहार पर करेंगे। भ्राता जी, इसके साथ साथ होली में एक बहुत अच्छी बात होती है कि मंगल मिलन होता है। कहते हैं सारे जो भी हमारे पास्ट रहे हैं, अर्थात जो भी गिले शिकवे रहे हैं, सबको भुला करके आओ आज गले मिलते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि गले मिलें और कैसे, मतलब अपने गिले शिकवे कैसे हमेशा के लिए भूल जाएं? देखो, अच्छा तो यही है, भले ये त्योहार भी बहुतों को मिला देता है। जी। जिनकी थोड़ी बहुत शत्रुता रहती है, इस दिन कम से कम एक बार तो हाथ मिला ही लेते हैं। भले ही कल से फिर वैसे ही हो जाएं, लेकिन एक बार तो मनुष्य सोचता ही है कि भाई पास्ट को भुलाकर हम फिर से एक हो जाएं, प्यार से भरपूर हो जाएं। ये कितनी अच्छी बात है ये। तो हम इसको सदा के लिए अपने जीवन में अपना लें कि आज तक जिसके साथ भी जो कुछ भी हुआ है, उल्टा सुल्टा हुआ तो है, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ रहता है, वो सबको भुलाकर आज से हम मिलकर एक हो जाएं। ये भी प्रभु रंग में रंगना ही होगा। इससे भविष्य बहुत सुंदर होगा। नहीं तो दूसरे के बुरे वाइब्रेशंस, थोड़ा शत्रु भाव, निगेटिव एनर्जी मनुष्य पर हमेशा इफेक्ट करती रहती है, उससे उसका भविष्य प्रभावित होता रहता है। तो किसी के साथ मन मुटाव कुछ भी हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, किसी ने पैसा ले लिया हो, कुछ बुरे वचन बोले हों, सबको क्षमादान देकर एक हो जाएं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात रहेगी भ्राता जी कि सब मिल जाएं, शत्रुता ना रहे, और सभी धर्म, जाति, भाषा, मजहब के लोग इस त्योहार को इस रूप में मनाते हैं। तो कितना अच्छा हो जाएगा कि हमारा देश वैसे भी विविधता में एकता वाला देश है, और यदि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के आपस में गले मिलें, एक दूसरे को रंगें, तो सचमुच हमारा देश तो पुनः आध्यात्म और के शिखर मिलते पर ही पहुंच हैं, जाएगा। और मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम सब तो रूहें हैं, आत्माएं हैं। ये दैहिक धर्म है। मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं पारसी हूँ, ये तो सब बाह्य चीजें हैं। मूल रूप से तो हम सब आत्माएं हैं, रूह हैं। इस दिन ये ज्ञान भी सभी को प्राप्त हो जाए तो ये भेदभाव धर्मों के जो अनेक रूप से कष्टदायक अनेक बार होते रहते हैं, बड़े कष्टदायक, ये अनेक जगह इसी ने मनुष्य को बड़ा कष्ट पहुंचाया है। इसलिए लोग धर्म से घृणा करने लगे कि धर्मों में जितनी हिंसा है उतनी तो कहीं नहीं है। कहते हैं इतिहास में जितनी ज्यादा लड़ाइयां धर्म को लेकर के हुई हैं, उतनी ज्यादा किसी और चीज को लेकर हुई ही नहीं। तो आज हम चाहेंगे सब मिल जाएं, ये वैर भाव छूट जाए, सब आत्मिक भाव में आ जाएं, तो ये सच्चे अर्थों में होली मनाना हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर है भ्राता जी। विशेष करके लोग मिठाइयाँ भी बांटते हैं, खाते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आज के दिन लोग भांग का भी सेवन करते हैं, नशीले द्रव्यों का भी सेवन करते हैं, उसी का आदान प्रदान करते हैं, और कई बार इसके कारण बहुत विकट दयनीय स्थिति पैदा हो जाती है। कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई कहीं हुड़दंग कर रहा है। तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मिठाई खाएं, मिठाई खाना बहुत अच्छी बात है। भले ही शुगर वालों को नहीं खानी है, ध्यान रखना चाहिए आज के दिन, लेकिन मुख को मीठा बना दें। आज जैसे ही मिठाई खाएं होली की, या एक दूसरे को खिलाएं, तो एक दूसरे के लिए और अपने लिए संकल्प करें, जैसी मीठी ये मिठाई है वैसा ही मीठे आज से हम भी रहेंगे। मधुर बोल बोलेंगे, मीठा स्वभाव बनाएंगे, तो एक दूसरे में सदा के लिए प्यार बना रहेगा। प्यार को तोड़ने वाले हैं ही मनुष्य के कटु वचन।
तो ये मिठाई खाना भी यादगार उसी की है कि भगवान जब आए थे तो उन्होंने मनुष्य को मधुर वचन, वरदानी बोल, स्वमान के बोल, महावाक्य जैसे बोल बोलना सिखाया था। तो आपस में बहुत प्यार हो गया था। उसकी यादगार में लोग आज मिठाइयाँ खा के खुशियाँ मनाते हैं। तो मिठाई भले खाएं लेकिन मुख को बहुत मीठा बनाएं। बिल्कुल। लेकिन भ्राता जी, ये जो पीने पिलाने वाली जो ये बात देखिए है, ऐसी चीज थी, वास्तव में शुरुआत कहाँ से हुई जी। कि भगवान जब धरा पर आए तो उन्होंने मनुष्य को जागृत किया, अपने से संबंध जोड़ा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इसको कहा गया नारायणी नशा चढ़ना। तो मनुष्यों को नारायणी नशा चढ़ गया, ईश्वरीय खुमारी चढ़ गई, खुदाई एक रुहाव आ गया जीवन में। उसको तो लोग भूल गए, नशा आ गया ना, नारायणी नशा, तो लोगों ने नशे लेने प्रारंभ कर दिए। वास्तव में इन नशों की आवश्यकता नहीं, इन नशों के कारण ही ये त्योहार बदनाम होता बिल्कुल, है। इतने हुड़दंग होते हैं, लोग इधर गिरे पड़े रहते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। शायद मुझे लगता है नशा ही इसका मुख्य कारण नशा है। मुक्ति, इसलिए नशा मुक्ति अभियान तो वैसे भी बहुत चलते रहते हैं। जी। फिर हम त्योहारों पर नशा करें, ये तो वैसे भी उचित नहीं, एक त्योहार को भी कलंकित करने जैसा है। जी। तो हम चाहेंगे हमारे सभी भाई बहनें तो नहीं करती, भाई इस बुराई से विमुक्त हों और इस त्योहार पर ऐसा न करें, तो समाज में एक सुंदर संदेश जाए कि इसके बिना अगर हम अपने अंदर, अपने मन में नारायणी नशा चढ़ाएंगे, ईश्वरीय नशे से अपने को तृप्त करेंगे, तो हमारा चित्त एकाग्र होगा और हम बहुत अच्छी अनुभूति जीवन में कर सकेंगे। जो परमात्म पथ पर चल रहे हैं उनको तो आनंद आएगा ही, लेकिन जो परमात्म पथ पर नहीं है वो ईश्वरीय नशे से एकाग्र चित्त होने के कारण हर कदम पर सफलता को प्राप्त करेंगे। तो दोनों फील्ड में ये चीज़ बहुत सुंदर होगी, चित्त को एकाग्र करना। भ्राता जी, आप बार बार नारायणी नशे की बात कहते हैं कि परमात्मा आए और उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया उससे हमें जो नशा चढ़ा वो नारायणी नशा है और वही वास्तविक नशा है। तो भ्राता जी, एक चीज़ जो मेरे जेहन में आ रही थी, जैसे दशहरा और दिवाली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। रावण का वध हुआ दशहरा में और जब अयोध्या पहुंचे श्री रामचंद्र जी तो हम दिवाली मनाते हैं। वैसे ही क्या शिवरात्रि, अभी जस्ट हम शिवरात्रि मना करके आए हैं, उस पर भी हम लोगों ने लंबी चर्चा की थी, तो क्या शिवरात्रि जो परमात्मा का अवतरण है और होली, इन दोनों का भी क्या कोई आपस में आध्यात्मिक संबंध है? बिल्कुल, बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया। शिवरात्रि यादगार है शिव के आगमन की। शिव इस धरा पर आए और उन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया, अपने रंग में मनुष्यों को रंग दिया, बुराइयों को जलवा कर नष्ट कर दिया, सबको ईश्वरीय खुमारी चढ़ा दी, सबका मिलन करा दिया, सबके जीवन में आनंद आनंद छा गया, खुशियों की लहरें छा गई और गीत गाने प्रारंभ कर दिए सबने प्रभु मिलन के, प्रभु प्रेम के। इसलिए होली के आसपास पहले से ही बहुत सारी कहानियों से जुड़े हुए ऐतिहासिक गीत सभी लोग गाते रहते हैं। इस गांव की पार्टी उस गांव में जाएगी, उस गांव की पार्टी वहां जाएगी, गीतों से रौनक रहती है। हाँ भाई, होली आ रही है, तो कम से कम 10-15 दिन बड़े आनंद में हर गांव में, हर शहर में बीतते हैं। तो परमात्मा आए, उन्होंने अपने दिव्य कर्म किए और उससे ये सब हुआ, उसकी यादगार में बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। बस यही इसका रहस्य है कि पहले शिवरात्रि हुई, उसके बाद आई होली। बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हैं। ये आध्यात्मिक भाव भी बहुत गहरे हैं कि परमात्मा ही आकर के ये सारी दिव्य कर्तव्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये सारे पर्व हम देखते आ रहे हैं, मनाते आ रहे हैं। भ्राता जी, एक और चीज़ विशेष करके ब्रह्म पुराण में कही गई है, उसके संदर्भ में भी मैं प्रकाश चाहूँगा। विशेष करके जो वैष्णव समाज के लोग हैं वो मानते हैं कि इस पूर्णमासी के दिन यदि हम श्री कृष्ण जी को झूले पे बिठा करके झूलता हुआ जो प्राणी देखता है श्री कृष्ण जी को एकाग्र भाव से, भक्ति भाव से जो इसको देखता है श्री कृष्ण जी को हिंडोले में झूलता हुआ, उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है, देवपद की प्राप्ति होती है, कृष्ण जी का सामीप्य प्राप्त होता है। तो इसके पीछे भी जो ये ब्रह्म पुराण में बात कही गई है, क्या कोई बहुत गहरा भाव है? ये तो बड़ी सहज बात हो गई। हर व्यक्ति झूला बनाए, श्री कृष्ण को उसमें बैठाए, बाल कृष्ण को, और उसके दर्शन कर ले तो सीधा बैकुंठ में पहुंच जाए। कई बार तर्क सम्मत तो ये बात नहीं लगती है कि लेकिन अवश्य इनके पीछे रहस्य है। वही बात हम फिर से लें, भगवान आए इस धरा पर, उन्होंने मनुष्य को राजयोग सिखाया और राजयोग इसलिए सिखाया कि सभी आत्माएं संपूर्ण रूप से पावन हो जाएं।
और जब सब पावन हो जाते हैं तो फिर इस धरा पर आता है वैकुंठ देव युग, जिसमें श्री कृष्ण सबसे पहले फर्स्ट प्रिंस होते हैं, छोटे बाल कृष्ण। तो यही कहा कि उनको देख लो, यानी उनकी दुनिया में चले जाओ, लेकिन इससे पहले ये जोड़ा है एकाग्र चित्त होकर। और एकाग्र चित्त वही मनुष्य हो सकता है जिसने मनोविकारों की होली जला दी हो। अगर मनोविकार जीवन में बहुत हैं तो मनोविकार मन को बहुत भटकाएंगे, ऐसा व्यक्ति एकाग्र चित्त हो ही नहीं सकता। तो ये भी इसी समय की यादगार होती है जब भगवान इस धरा पर आते हैं, वो राजयोग सिखाते हैं, अपने स्वरूप पर एकाग्र होना सिखाते हैं। इसको राजयोग कहते हैं। जो ऐसे राजयोग के अभ्यास करते हैं उनसे बुराइयों की होली जल जाती है और वही श्री कृष्ण को बाल रूप में देख सकते हैं, चेतन में, केवल उसकी झांकी बनाकर नहीं, लेकिन वही श्री कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करेंगे, श्री कृष्ण के राज्य में जाएंगे। जब वो होंगे तब वो भी होंगे। तो ये बहुत बड़ा भाग्य अब मिलता है, इस समय मिल रहा है। उसी की यादगार में ये ब्रह्म पुराण में कहानी आ गई है। दादा जी, मैं आपको एक बहुत सुंदर पंक्ति हमें डॉक्टर कोमल ने पुणे से भेजा है, वो मैं सुनाना चाहूँगा और हमारे तमाम दर्शकों को भी। कहती हैं कि रंग रंगीली मस्ती वाला आया है होली का त्योहार, प्रेम भाव से इसे मनाएं, ना हो कोई भी तकरार। रंग बिरंगे इस पर्व पर होता बिना किए श्रृंगार, नाचे गाएं ढोल बजाएं हम बच्चों की टोली भर मार। रंग लगाएं एक दूजे को, करें प्रेम रस की बौछार, जाति मजहब सब भूलें आज, बड़ों को आदर छोटों को दें प्यार। रीत प्रीत गीत मीत और रंग उमंग तरंग उपहार, भेदभाव मिटाने दिल का आता है होली का त्योहार। तो इन्होंने पूरे समाधान परिवार के लिए और सभी दर्शकों के लिए भी पंक्तियां भेजी हैं। डॉक्टर कोमल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इन्होंने आज शब्द यूज किया है और मैं कहूँगा सदा। भेदभाव, ये वैमनस्य, ईर्ष्या, सभी मजहबों के जो सभी बीच की मजहबों दूरियां के हैं, झगड़े, ये बीच की दूरियां आज दूर न करें, केवल आज सदा के लिए दूर करें। यही हमारा संदेश है सबको कि ये त्योहार हमारे लिए वरदान बनकर आया है। हर साल आता है और हर त्योहार से हम कुछ सीखते चलें तो त्योहार हमारे लिए एक बहुत सुंदर चीज हो जाएगी। इस त्योहार से भी हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि इसके जो 3 अर्थ हमने रखे, होली एक, आज से सभी पास्ट की चिंताओं से मुक्त हो जाएं। पास्ट का जो चिंतन है, जो पास्ट की छाया मनुष्य के वर्तमान पर रहती है, उससे हम स्वयं को मुक्त करें ताकि पास्ट की कड़वाहट हमारे वर्तमान को विषैला न करे। एक बात। दूसरा, संसार में चिंताएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। आज होली के दिन और अगले दिन, दोनों दिन जब रंग आदि डालते हैं और खुशियां मनाते हैं, डांस आदि करते हैं, गीत गाते हैं, तो आज के दिन हम सबको संदेश देना चाहेंगे कि चिंताओं को सदा के लिए प्रभु अर्पण कर दो। कई लोग सोचते हैं चिंता छोड़ें कैसे, ये तो छूटती नहीं है, तो हमें खाए जा रही हैं। चिंता प्रभु अर्पण कर दो, अपनी चिंता उसको सौंप दो कि तुम हमारे परम पिता हो, ये चिंता तुम्हारी मेरी नहीं है, ऐसा अधिकार से। तो पास्ट को भुला दें, चिंताओं को समर्पित कर दें अपने परम पिता को और खुशियों से भरा हुआ जीवन जीने का संकल्प लें आज के दिन। दूसरा, होली, पवित्र बनने का एक सुंदर संकल्प अपने मन में आज ले लें। हमें पवित्र बनना है, हम परम पवित्र परमात्मा की संतान हैं। ज़्यादा पवित्र बनने में किसी को भारी लगता हो तो कम से कम आज कोई एक बुराई अपनी जरूर त्याग कर दें। मैं कहूँगा क्रोध की अग्नि इस होलिका की अग्नि में जला डालें, इस अग्नि को ही स्वाहा कर दें, तो क्रोध मुक्त जीवन खुशियों से भरा हुआ हो जाएगा। और मैं भगवान की होली बस आज से उसके हो जाएं, वो तो हमें स्वीकार करने के लिए तत्पर है, उत्सुक है। हम उसके हो जाएंगे तो उसकी छत्र छाया में रहेंगे, हमारे अंदर की बुराइयां जल जाएंगी और हमारा पूरा जीवन नहीं, हमारा पूरा देश खुशियों का भंडार बन जाएगा। एक दिन क्यों खुशियां मनाई जाएं, हर पल हमारे जीवन में खुशियों का नृत्य होता रहेगा।
बहुत सुंदर संदेश भ्राता जी आपने हमारे सभी दर्शकों को दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी इस होली को ऐसे ही आध्यात्मिक भाव से मनाएंगे और संपूर्ण आनंद लेंगे इस होली का, क्योंकि जब हम इस भाव से मनाएंगे तो सचमुच हमारे ऊपर जो रंग चढ़ेगा वो रंग तो अविनाशी होगा, वो उतारे नहीं उतरेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, और एक बार पुनः आपको होली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। मित्रों, होली का ये पर्व सचमुच कितनी खुशियां लेकर के हम लोगों के लिए आया है, और ये होली तो वास्तव में हम सब के लिए बहुत विशेष हो गई है, क्योंकि अब तक हम केवल एक दूसरे को रंग लगाया करते थे, केवल हम कंडे इकट्ठे करके, लकड़ियाँ इकट्ठे करके जला दिया करते थे, एक दूसरे को मिठाई बांट दिया करते थे, एक दिन के लिए किया करते थे, एक दिन के लिए गले मिला करते थे। लेकिन वास्तव में अब की आध्यात्मिक होली जब हम मनाएं तो इतना अविनाशी रंग अपने ऊपर चढ़ाएं, अपने अंदर के सारी विकृतियों का दहन कर दें और एक दूसरे से ऐसे प्रेम पूर्ण गले मिलें कि हर प्रकार की वैमनस्य समाप्त हो जाए। तो आएं इस होली को यादगार बना लें, न केवल एक मजहब बल्कि मैं कहूँगा हर एक मज़हब के लोगों के लिए ये पर्व है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, हम सब एक हैं, हमारा देश एक है। और जब हम मिल कर के परिवार में कोई पर्व मनाते हैं तो सचमुच उसका मज़ा दुगना तिगुना 4 गुना 1000 गुना हो जाता है। तो आइए इस पर्व को ऐसे ही खुशियों से मनाएं, आनंद से मनाएं, इस रंग में, परमात्मा रंग में रंग कर वास्तव में इस संसार में पूरे भारतवर्ष को, अपने देश को पुनः आध्यात्म के शिखर पर आरूढ़ करें। एक बार पुनः पूरे समाधान परिवार की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।